उन लोगों पर इतने ज़्यादा अत्याचार किए गए कि सारे अत्याचारों को बताना मुश्किल है। उनकी जीभ काट ली गई, उनकी आंखें निकाल ली गईं, उनके पैरों को काट दिया गया, उनके हाथों को काट दिया गया और ऐसे ही करके उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े कर दिए गए। आज हमारे देश पर वेस्टर्न कल्चर इतना ज़्यादा छा गया है कि हमारे देश के लोग अपना ही इतिहास नहीं जानते। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने कई ऐसे वीरों के बारे में हमें बताया ही नहीं है जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनका इस देश के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज ऐसे वीरों को भुला दिया गया है। इनमें से ही एक वीर हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 में पुरंदर के किले में हुआ। उनकी मां उनके जन्म से ही बीमार रहने लगी और जब संभाजी महाराज 2 साल के हुए तब राजमाता साईबाई की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनकी देखभाल उनकी दादी जीजाबाई ने की। 1665 में पुरंदर की संधि हुई। उसके बाद 1666 में शिवाजी महाराज और उनके बेटे को आगरा औरंगज़ेब ने बुलवाया था। जब वो आगरा पहुँचे तब उन्हें वहाँ आगरा के किले में ही नज़रबंद कर दिया। औरंगज़ेब शिवाजी महाराज को कांदाहार भेजना चाहता था, जो कि अफ़गानिस्तान में है, और उस समय पर संभाजी महाराज सिर्फ 9 वर्ष के थे। तब औरंगज़ेब से कोई भी आंखें नहीं मिला सकता था, लेकिन संभाजी महाराज ने औरंगज़ेब से आंखों में आंखें डालकर बात की। और जब वो लोग आगरा से भागे उसके बाद संभाजी महाराज लगभग 1 से 1.5 साल तक मथुरा में रुके। वहाँ पर उनकी मुलाकात कवि कलश से हुई, जो कि फिर बाद में उनके सलाहकार बने। मथुरा में रहकर ही उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी और वहीं पर उन्होंने 3 संस्कृत में ग्रंथ भी लिखे। उनके नाम हैं बुद्ध भूषण और नायिका भेद नक सिख तथा 7 सातक। कहा जाता है कि संभाजी महाराज को 14 साल की उम्र में ही 14 भाषाएं आती थीं। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि उन्हें 9 आती थी, कुछ 13, कुछ 14। 1666 से लेकर 1670 तक उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर बीजापुर के सुल्तान के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। कहा जाता है कि संभाजी महाराज ने अपने जीवन में लगभग 120 लड़ाइयाँ लड़ी और उनमें से एक भी नहीं हारे थे। 1680 में जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई, उसके बाद संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा राम को राजा बनाने के बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन किसी भी तरह से संभाजी महाराज ने अपना शासन हासिल किया और उन्हें फिर राजा बना दिया गया। राजा बनने के बाद उन्होंने हिंदवी स्वराज का सपना सच करने के लिए अपने दुश्मनों पर हमले करना जारी रखा। 1683 में गोवा के पोर्तुगीज़ लोग औरंगज़ेब से मिल गए। संभाजी महाराज ने उन्हें सबक सिखाने के लिए पोर्तुगीज़ के रेवदंडा किले पर हमला किया। इस लड़ाई में पोर्तुगीज़ के शासक घायल हो गए और उनकी आर्मी पीछे हटने लगी और संभाजी महाराज उन्हें हराने ही वाले थे और गोवा पर कब्जा करने ही वाले थे कि उन्हें एक खबर मिली कि औरंगज़ेब एक बड़ी सेना के साथ दक्षिणी कोंकण में हमला करने वाला है। इस वजह से संभाजी महाराज और उनकी सेना को पीछे हटना पड़ा और वापस उन्हें अपनी राजधानी बचाने के लिए रायगढ़ वापस जाना पड़ा। 1684 में ब्रिटिशर्स से उन्होंने बारूद और हथियार खरीदे। 1689 में संगमेश्वर में मुकर्रब खान ने संभाजी महाराज और उनके 25 साथियों को पकड़ लिया, जिनमें उनके सलाहकार कवि कलश भी शामिल थे। माना जाता है कि इसके पीछे हाथ था उनके ही परिवार के एक सदस्य का। और फिर उन सभी लोगों को बहादुरगढ़, जो कि अहमदनगर में है, वहाँ पर ले जाया गया और जब औरंगज़ेब के सामने उन्हें पेश किया गया तब औरंगज़ेब ने खुदा को शुक्रिया अदा करने के लिए अपना ताज निकाला और अपने घुटनों पर बैठ गया। लेकिन कवि कलश ने उस वक्त कहा, देखिए संभाजी महाराज, आपके स्वागत में औरंगज़ेब खुद घुटनों पर आ गया है। इस पर औरंगज़ेब आग बबूला हो गया और उन्हें काल कोठरी में डलवा दिया, जहाँ पर उन लोगों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए गए। औरंगज़ेब चाहता था कि संभाजी महाराज इस्लाम को कबूल कर लें
और उनके साथ काम करने लगे। लेकिन संभाजी महाराज ने उसकी एक न सुनी। संभाजी महाराज कहने लगे कि अगर मुझे 1000 जन्म में भी पूछा जाए कि तुम कौन सा धर्म लोगे तो मैं हमेशा एक हिंदू के रूप में जन्म लेना चाहूँगा। और इसी वजह से संभाजी महाराज को धर्मवीर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म की रक्षा की। उन लोगों पर इतने ज़्यादा अत्याचार किए गए कि सारे अत्याचारों को बताना मुश्किल है। उनकी जीभ काट ली गई, उनकी आंखें निकाल ली गईं, उनके पैरों को काट दिया गया, उनके हाथों को काट दिया गया और ऐसे ही करके उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े कर दिए गए और फिर उनको एक नदी के किनारे फेंक दिया गया, जहाँ पर कुछ लोगों ने फिर उनके शरीर को सिलकर उनका अंतिम